वेलकम फ्रेंड्स, जैन गढ़ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे और इस जैन गढ़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपको न्यूज इन शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है, जो आप उसका लाभ ले पा रहे होंगे और मेंस के एग्जामिनेशंस और विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। खैर, कोरोना का उनका 2 डेट एक्सटेंड होने की संभावना है, फिर भी आपकी तो तैयारी होनी ही चाहिए। तो इसके लिए आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं और न्यूज इन शॉर्ट जो है वो आप जरूर देख रहे हैं। दोस्तों, अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर जाकर चैनल टाइप करें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ और अभ्यर्थियों के साथ जिनके अभी तक पहुंच चैनल के प्लेटफॉर्म तक नहीं है, उनको उन तक आप जरूर शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें, इसके बारे में चर्चा करें, बताएं। किसी भी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे सोशल जो मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनका प्रयोग करते हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं और उनको भी इसके साथ कनेक्ट करें। इससे क्या होगा, उनको भी लाभ होगा और तदनंतर हमें भी लाभ होगा। तो दोस्तों, इसका खास ख्याल रखेंगे। अभी भी आपने अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है वो न्यूज इन शॉर्ट प्रोग्राम के तहत हम जो चलाते हैं, उसमें आज का जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, समय सीमा आगे बढ़ी। मैंने इसलिए बनाया कि हाल ही में आप जानते हैं, इससे पहले जो ट्रंप सरकार थे, ट्रंप सरकार ने क्या किया था, एक नीति तय की थी कि इतने तारीख तक, इतने वर्ष में, यहाँ इतना 2021 में हम अपने पूरे सैनिकों को अमेरिका अफगानिस्तान से बुला लेंगे। लेकिन उन्होंने बाद में जब बाइडन सरकार बनी तो बाइडन ने ये इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन ले लिया, कुछ समय एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका कारण जो भी है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है रणनीतिक क्षेत्र सर, अफगानिस्तान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, अफगानिस्तान के आसपास जो पड़ोसी राष्ट्र क्षेत्रीय शक्ति पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, भारत के संदर्भ में उसमें क्या असर देखने को मिलेगा, तो ये सब जो तमाम बातें हैं इसमें शामिल की जाएगी। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। तो देखिए, ये जो है फिगर मैंने बनाया है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए। वो बहुत पुरानी फिगर मैंने लगाई थी। कारण ये था कि जो अफगानिस्तान के साथ जो वार्ता हुआ था यहाँ पर, खासकर यूएसए द्वारा, यूएसए प्रशासन के माध्यम से, यहाँ पर मिलिट्री 20 सालों से, लगभग 20-30 सालों से यहाँ पर मिलिट्री का शासन है और अमेरिकी सैनिक जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद से मुकाबला के लिए यहाँ पर अपने सैन्य स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाए रखी गई थी उनके द्वारा। और आज भी कहीं ना कहीं सीमित रूप में ही सही, लेकिन सही। आप ये भी जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान की धरती से ही वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला किया था। तो उसको लेकर भी खासकर अमेरिका जो है इस क्षेत्र में अपने सैनिकों की उपस्थिति बनाए रखना चाहता था और रखना चाहता भी है। ठीक है, तो अब हम आगे देख रहे हैं आखिर है चर्चा में टॉपिक क्यों है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। देखिए, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन, यहाँ पर आपको जाना है कि जो बाइडन जो है अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं, ने कहा है कि 1 मई 2021 के स्थान पर अब 11 सितंबर 2021, पहले की जो तिथि है 1 मई, उससे बढ़ा के 11 सितंबर 2021 से पहले सारे अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा। परंतु तालिबान चाहता है कि अमेरिका पिछले वर्ष दोहा में हुए शांति समझौते के अनुसार 1 मई 2021 से पहले ही अपने सारे सैनिकों को अमेरिका वापस बुला ले। यहाँ देखिए कि तालिबान की इच्छा है कि तय समय पर ही अमेरिका जो अपने वचन को निभाए और वहाँ से अपने सैनिक को हटाए, लेकिन यहाँ पर डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तालिबान ने यह धमकी भी दी है कि यदि अमेरिका शांति समझौतों से पीछे हटता है तो वह अफगानिस्तान में और ज़्यादा अटैक करेगा। साथ ही वह 24 अप्रैल 2021 को तुर्की के शहर अंकारा में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में होने वाली क्षेत्रीय शांति बैठक में भाग नहीं लेगा। ये एक समस्या है, खासकर तालिबान और अमेरिका के बीच में समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो यहाँ पर तालिबान द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके असर हो सकते हैं, क्या असर होंगे वो तो दिखाया बाद में पता चलेगा, लेकिन आतंकवादी हमला अगर किया गया तो उससे उस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष दोहा में हुए शांति समझौतों के अनुसार अमेरिका को अफगानिस्तान से 1 मई से पहले अपने सैनिकों को वापस बुला लेना है। बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, ऐसा उसने वचन दिया था। यह तब है कि 9 सितंबर 2021, जिसको 9/11 बोलते हैं, ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान की धरती से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवाया था। आप जानते हैं ये घटना बहुत ही भयानक घटना हुई थी और इस घटना को वर्ल्ड कवरेज मिला था और बहुत दिनों तक इसकी चर्चा चली थी। खासकर अमेरिका जैसे देश पर ये जो आतंकवादी हमला है इसकी चर्चा बहुत हुई थी कि आखिर जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है वहाँ पर ये हमले हो रहे हैं, तो अन्य देशों की क्या। यहाँ पर मैं एक लोकेशन डाला, आप देखिए
ये अफगानिस्तान है। यहाँ पर देखिए इंडिया का बॉर्डर है, कश्मीर में ये सकते हैं, पाकिस्तान है, यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। ये अफगानिस्तान का मैंने क्षेत्र लिया है। ये मजार शरीफ, जलालाबाद, ये काबुल इसकी राजधानी, ये हेरात, ये कंधार, ये प्रांत इस्लाम, ये ईरान की सीमा है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके पड़ोसी राष्ट्र है। और ये अमेरिका को मैंने पॉलिटिकल मैप डाला, अमेरिका आप देखते होंगे तो ये अमेरिका का ये पूरा क्षेत्र है। तो मैंने दोनों को मिला के इसलिए दिखाया कि आप थोड़ा सा लोकेशन से जान जाए कि आपके अफगानिस्तान के पड़ोसी राष्ट्र कौन है, अफगानिस्तान की लोकेशन क्या है। यहाँ एक फोटो है, देखिए इस तरह अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति है वहाँ पर। उस वक्त ये वहाँ का प्रतिनिधि जो है, खासकर ट्रंप द्वारा यहाँ पर एक सम्मेलन किया गया था और उनको ढाढ़स बढ़ाया गया था। इस तरह के कुछ विचार दिए गए थे कि आप हम बहुत जल्दी आप लोगों को रिटर्न करेंगे। तो ये आप पृष्ठभूमि थोड़ा देखिए कि आखिर इस पूरे कहानी के पीछे क्या बात है। अफगानिस्तान में लंबे समय से तालिबान आतंकवादियों का मुकाबला करने हेतु अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति रही है, जिसमें अमेरिकी सरकार का काफ़ी धन बल जाया होता रहा है। कहने का अर्थ है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर अमेरिकी सैनिक कहीं रहेगी तो वहाँ पर तमाम प्रकार के भौतिक सुखों को देना होगा, शस्त्र के इंतजाम करने होंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा जो है, धन जो है खर्च करना पड़ता था अमेरिकी प्रशासन को। अमेरिकी संसद में भी कई बड़े मांग उठी कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी कराई जाए, पर किसी न किसी कारण से यह मुद्दा टलता रहा। पिछले वर्ष चुनाव के दौरान जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि यदि वो अमेरिका के चुनाव में जीतते हैं तो सबसे पहला काम अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का करेंगे। देखिए वहाँ के सैनिक भी है, बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि अब हमें कम से कम अपने मातृ देश में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये उनका एक चुनावी जुमला भी, जुमला क्या बोले, चुनावी इनका वादा था। तो उस पर देखना है कि अब ट्रम्प यहाँ बाइडेन प्रशासन उस पर खरा उतरती है या नहीं उतरती है। देखिए अब जबकि अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर से पहले अमेरिका वापस चले जाते हैं तो अफगान सरकार के लिए तालिबान से अकेले लड़ने में मुश्किलें आएंगी। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी अफगान सरकार को रिमोट असिस्टेंस देता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर तालिबान के खिलाफ कि ज़्यादा उनकी गतिविधियाँ खराब न हो, इसलिए क्या किया जाएगा, अमेरिका जो है वहाँ से निकलने के बाद भी कुछ न कुछ रिमोट असिस्टेंस देते रहेगा। कहने का अर्थ है कि कुछ न कुछ लड़ने का हथियार है, टेक्निक्स जरूर देते रहेंगे, जिससे तालिबान से वो लड़ सके, खासकर अफगानिस्तानी सरकार। यहाँ देखिए अगर तालिबान सत्ता में आ जाता है तो विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़े। तालिबान सत्ता में कब आएगा, जब यूएसए वहाँ पर ग्राउंड जीरो लेवल पर जब काम अपना हटा देगा, बंद कर देगा, यूएसए द्वारा वहाँ पर सैनिक बुला ली जाएगी, तब तालिबान सत्ता में आएगा। तालिबान सत्ता में आएगा तो क्या होगा ये देखना है। तो हम देखेंगे कि विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ना है ये देखते हैं। यह पाकिस्तान के लिए खुशी की बात होगी क्योंकि पाकिस्तान के तालिबान के साथ अच्छे संबंध रहे। दोनों आतंकवादी देश आप ऐसे जानते ही हैं, ये भी आतंकवाद की धरती, आतंकवाद की धरती बोली जाती है, इसका आतंकवादी गतिविधि यहाँ से होती है भारत के खिलाफ, तो इनके लिए तो अच्छा ही है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को हरा नहीं पाया, उसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबानियों को अपनी धरती पर शरण देता है, जो अफगानिस्तान में हमला करके पाकिस्तान में आकर छिप जाते हैं, मतलब ये पनाह देते हैं। मगर परंतु अगर अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद यदि अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ता है तो इसका परिणाम यह होगा कि अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में आएंगे, जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक पहले से ही बदतर है। मतलब अब जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। अगर ये ऐसा करते हैं तो चूंकि पनाह अगर नौपाती को देते हैं तो शरणार्थी को भी पनाह देना होगा, और आर्थिक रूप से पहले ही पाकिस्तान की स्थिति जर्जर है, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, आर्थिक बोझ डालेगी, या हो सके उस क्षेत्र में अस्थिरता को फिर से जन्म देगी। अब चीन पर प्रभाव देखते हैं। अगर अफगानिस्तान में शांति भंग होती है तो इससे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर खतरा मंडरा सकता है। साथ ही चीन के जिनजियांग क्षेत्र में जहां उइगर मुस्लिम रहते हैं वहां और ज़्यादा अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि वहां चीन अफगान बॉर्डर है। कहने का अर्थ है कि अफगान जो है, अफगानी तालिबानी जो है और अफगानी जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ जरूर उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ विद्रोह करेंगे, तो चीन पर भी इसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ने वाला है सुरक्षा और शांति के दृष्टिकोण से। ईरान, उसका पड़ोसी राष्ट्र, ईरान पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देखते हैं हम। तो सन 1996 से 2001 के बीच जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज था, उस दौरान एक अब्दुल रशीद दोस्तम और अहमद शाह मसूद ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस का गठन हुआ था, जिसका काम तालिबानी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। इस अलायंस को भारत, ईरान जैसे देशों का समर्थन प्राप्त था। तब ईरान चाहता था कि तालिबान सत्ता में न रहे, परंतु अब ईरान तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। स्थिति इसलिए है कि ईरान और, आप जानते हैं ईरान और इसकी दुश्मनी अमेरिका की, तो यहाँ पर अब देखेंगे दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दोस्त, दोस्त का दुश्मन, और दुश्मन का, जानते हैं दुश्मन का दोस्त का दुश्मन, दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है। मतलब अगर कोई एक देश है और उसका कोई दुश्मन राष्ट्र है तो जो उस देश का और भी जो दुश्मन हो वो दोनों दोस्त होंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यही भी यहाँ मानने की ज़रूरत है कि ईरान जो है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लेने जाएगा, तालिबान से दोस्ती बढ़ाएगा और अमेरिका के खिलाफ या इसके खिलाफ रणनीति बनाएगा। अब भारत का प्रभाव जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए,
भारत का क्या प्रभाव है। अफगानिस्तान की अशांति की लपटें कश्मीर में देखी जा सकती है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को करीब $3 अरब की मदद दी है, जिससे वहां संसद भवन, सड़कें और बांध आदि का निर्माण कराया गया है और कुछ परियोजनाओं पर काम जारी है। अतः इन सभी परियोजनाओं पर गंभीर संकट मंडरा सकता है इन द फ्यूचर। अब देखा जाए तो भारत जो वहाँ पर आर्थिक खर्च कर रहा है, आर्थिक रूप से डेवलपमेंट का काम कर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाने में लगी भारत सरकार को बड़ा नुकसान होगा। कारण है कि वहाँ पर पाकिस्तान का प्रभाव ज़्यादा है, ईरान का प्रभाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर शांति स्थापित की प्रक्रिया में अगर अमेरिका वहाँ से निकलता है तो भारत को उसके असर बहुत ही खराब होने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये जानने की ज़रूरत है। अब आगे की राह, आगे हम क्या कर सकते हैं। तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दौर में भारत के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करे। साथ ही तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए संवाद का प्रत्यक्ष तंत्र विकसित किया जाए। कहने का अर्थ है कि भारत को दोनों को साधने का प्रयास करना चाहिए, तालिबान को भी और वहाँ के सरकार को तो साध ही रहा है, तो वहाँ तालिबान के साथ भी भारत वार्तालाप करे ताकि अपने इस क्षेत्र में ज़्यादा शांति स्थापित हो पाए, भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहे। अफगानिस्तान के बारे में जानिए, यह एक इस्लामिक गणराज्य है जो कि दक्षिण एशिया में अवस्थित है। यह विश्व का एक भू अवस्थित लैंडलॉक देश है। इसके पूर्ववर्ती का अर्थ होता है कि चारों तरफ से जो है इसके पास कोई क्षेत्र नहीं है, मतलब ये एक दूसरे देशों की सीमाओं से ही व्यापार करेगा। इसकी जो सीमा है, असल सीमा है, समुद्र से नहीं मिलती है, ये खुली हुई नहीं है, लैंडलॉक एरिया उसी को बोला जाता है। इसके पूरब में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम ईरान है। इसकी राजधानी काबुल है, तो आप जानते होंगे। अब फिर देखते हैं, अब आप इससे जुड़े हुए प्रश्न को आप देखें, क्योंकि मैंने बोला ही है कि एक प्रश्न आपसे जरूर करूंगा ऑब्जेक्टिव, जो किसी टॉपिक से होगा, जो आपको पढ़ाया गया है, तो आप ध्यान दें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, जो पहला नंबर, अफगानिस्तान एक भू अवस्थित यूरोपीय देश है। दूसरा, अफगानिस्तान के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आपके पास 10 सेकेंड है। दोस्तों, जैसा कि पता चल रहा है कि आपने ज़रूर कर लिया होगा, इतना होनहार आप ज़रूर हैं, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने सही ऑप्शन दिया होगा। तो आपका आंसर क्या है बताएं। मैं ऐसा करता हूं कि आपने भी यही आंसर किया होगा जो मैंने यहाँ दिखाया है, डी, न तो एक न ही दो। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे यूरोपीय देश नहीं है, मैंने जानबूझ के डाला। दूसरा, अफगानिस्तान के पश्चिम में पाकिस्तान है क्या, देखिए ध्यान से, क्या पश्चिम में अफगानिस्तान के पश्चिम में है या किधर, दक्षिण में है ना। तो यहाँ देखें कि आप मैप आपको इसलिए मैंने दिखाया था, मैप दिखाने का कारण होता है ना, जो मैंने मैप लगाया वो मैप इसलिए भी लगाया कि आप मैप को देख पाएँ। मैप इसलिए भी ज़रूरी है, कभी कभी फिजिकल जो है मैप के माध्यम से आपको सीमा पूछ दिया जाएगा कि किस देश, कौन कौन सा देश उसके आसपास स्थित है, उसका लोकेशन क्या है। देखिए आप, पाकिस्तान यहाँ है, यहाँ पर, तो ये अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान किधर है, इसके किस साइड में देखेंगे, पूरब साइड में है ना। अफगानिस्तान के पूरब में पाकिस्तान, यहाँ देखेंगे। ताजिकिस्तान उत्तर में है, उज्बेकिस्तान उत्तर में है, तुर्कमेनिस्तान उत्तर में देखेंगे, उत्तर, इसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे। पश्चिम में तो ईरान है पूरी तरफ से। भारत यहाँ देखें तो भारत भी आप पूरब भी देखेंगे, पूरब या उसको बोल सकते हैं कि ये पूरब और दक्षिण, यहाँ दक्षिण पूर्व इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर को आपको ध्यान में रखना है। आप ये जानते हैं कि अब इसका मैप थोड़ा टिल्ट हुआ है, लेकिन मैप ध्यान से देखें तो आपको पता होगा उत्तर में तो कम से कम नहीं है। तो यही आपको बताने का प्रयास करना था। तो दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है न्यूज इन शॉर्ट, यही समाप्त होता है। फिर भी अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ और अपडेशन की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत हो, कुछ कमेंट करना है, कुछ क्वेश्चन करना हो, तो ज़रूर क्वेरी कीजिए। क्वेरी से आप हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और मुझे आप तक पहुंचने में ज़्यादा मदद मिलेगी। आपकी वस्तुस्थिति क्या है, आपकी समझ कितनी डेवलप है, इससे हमको थोड़ा न थोड़ा आपके बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अभी भी जिन्होंने इस चैनल को लाइक नहीं, मेरे सामने अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पर्सनलाइज पर उसको ले जाइएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मिलेगा। आप इस प्रोग्राम को करते जाएंगे। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी जनरेशन के लिए, इसलिए पंक्चुअल रहिए, टाइम टाइम पर इसको देखते रहिए। और बहुत सारे सेशन इस पर सेक्शन चले जा रहे हैं, साथ साथ एनसीईआरटी की क्लासेस इस पर चल रही है, बीपीएससी प्रोग्राम भी चल रहे हैं और भी बहुत सारे जो है करंट अफेयर के टॉपिक इस पर चलने वाले हैं चैनगढ़ पर। तो आप चैनगढ़ को फॉलो कीजिए, उसको आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घर में बैठकर इस लॉकडाउन के पीरियड में, खासकर कोरोना काल में, अपने मस्तिष्क का सही उपयोग कीजिए। घर बैठ कर एकांत में बैठ के पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, ऑनलाइन माध्यम से पढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए और घर बैठे इसका आनंद लीजिए। दोस्तों, इसी के साथ एक प्रोग्राम में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।